बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मम्मी एंड बेबी व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाल मसूर की रेसिपी, जो सिंपल हम दाल बनाते हैं घरों में। इसके लिए मुझे चाहिए 2 कप मसूर की दाल। दाल को हम धो के अच्छी तरह से भिगो के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इंग्रेडिएंट्स नोट कर ले। हरा धनिया आधा गट्ठी, 2 टमाटर, लहसुन 1 पोती, हरी मिर्च 5-6 अदद, इमली का गूदा, दाल मसूर की भिगी हुई 2 कप। अब मैं लहसुन को बारीक पीस लूँगी। अब एक देगची में ऑयल ऐड करके और लहसुन को पकाएं ब्राउन होने तक। जब लहसुन ब्राउन हो जाए तो हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। अब ये लहसुन ब्राउन होने वाली है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये छोटा वाला जग, इसका मैं आधा जग पानी ऐड करूँगी। और अब इसमें दाल ऐड कर लेंगे और दाल को पकाएंगे ढककर तकरीबन 20 से 25 मिनट, ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए। दम वाली फ्लेम पे पकाएंगे। अब मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, आधा चाय का चम्मच, और दोबारा से ढक दूँगी। दाल को लो फ्लेम पे पकाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, और अब मैं इसको दोबारा से ढक दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि टमाटर गल जाए। अब 15 मिनट के बाद टमाटर गल चुके हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी दाल को अच्छी तरह से, ताकि टमाटर अच्छी तरह से दाल में हल हो जाए। आप चाहें तो मैशर से भी दाल को मैश कर सकते हैं। अब इसमें इमली का पल्प ऐड करूँगी। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। जितना आप गाढ़ा रखना चाहें उस हिसाब से पानी ऐड करें दाल में। अब मैंने अपने हिसाब से दाल में पानी ऐड कर लिया था। जितना मुझे पतला रखना था दाल को, उतना मैंने पानी ऐड किया था। अब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करके और दम पे रख दूँगी 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं डिश आउट कर लूँगी दाल को। 2 मिनट हो चुके हैं और ये दाल पक चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही मज़े की दाल बनती है, आपसे ज़रूर ट्राई करें। और इसको आप चावलों के साथ सर्व करें, ये बहुत मज़े की लगती है। हम रूटीन में यही दाल बनाते हैं, हमारे घर में ये बहुत पसंद की जाती है दाल। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च काट के गार्निश के लिए ऐड करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।